गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजीटेट पर्यावरण में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर मिलता रहे। तो सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण इकाई 7 में सामान्य रोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। आंत्रशोथ, अमियोबायोसिस, मेटाहीमोग्लोबिन, एनीमिया, मलेरिया, डेंगू, फ्लोरोसिस, पल्स पोलियो, ये सभी जो टॉपिक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है साइंस और पर्यावरण दोनों के लिए। सीजीटेट पर्यावरण में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और सीजीटेट साइंस में 3-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और सीटेट पर्यावरण में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग वीडियो को पूरे देखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फर्स्ट है मलेरिया। मलेरिया का परिचय। सर रोनाल्ड रास एक डॉक्टर थे जिन्होंने सन 1897 में मादा एनाफ्लिज मच्छर की खोज की, जिसके पेट पर झांक ताक की कि जब मच्छर मनुष्य को काटता है तब मनुष्य के शरीर में लार्वा प्रवेश कर जाता है जो बुखार का कारण होता है, जिसके कारण मलेरिया फैलता है। अर्थात मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। लेकिन यह मलेरिया किसके कारण होता है, उसके कारण का पता लगाने के लिए सर रोनाल्ड रास ने 1897 में मादा एनाफ्लिज मच्छर की खोज की और उसने पेट पर प्रयोग किया। तब उसको पता चला कि मादा एनाफ्लिज के मच्छर के पेट पर प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम नामक लार्वा उपस्थित है, जिसके कारण जब मादा एनाफ्लिज मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो काटने के दौरान वह लार्वा को उस व्यक्ति के शरीर पर छोड़ देता है, जिससे वह लार्वा उस व्यक्ति के शरीर पर पहुंच जाता है और उसके ब्लड में प्रवेश करके उसके ब्लड को संक्रमित करने लगता है, उसके आरबीसी कणिका को नष्ट कर देता है, जिससे ठंड आने लगता है, कपकपी बुखार होने लगता है और इसके कारण मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसको फैलाने के कार्य कौन करता है? तो मादा एनाफ्लिज जो है फैलाने का कार्य करता है। अर्थात पूछा जाए कि मलेरिया का वाहक तो मादा एनाफ्लिज मच्छर है और उसको फैलाता कौन है? तो मादा एनाफ्लिज मच्छर है। लेकिन किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जिसको प्रोटोजोआ बीमारी भी कहते हैं। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी भी कहते हैं। यह एक कोशिकीय होता है प्रोटोजोआ जो है, और यह संक्रमण की तरह वायरस की तरह यह संक्रमित होता है, फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है या नहीं उसकी पता करने के लिए ब्लड जांच करवाते हैं। ब्लड जांच कराने के लिए व्यक्ति जो रोगी है उसका ब्लड का एक बूंद को लेकर के कांच की स्लाइड में डाला जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। अगर उस एनालिसिस के दौरान व्यक्ति के ब्लड में प्रोटोजोआ लार्वा की उपस्थिति मिल जाए तब वह व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है, अगर नहीं मिले तो वह नहीं है। मच्छरों से होने वाली कुछ बीमारियां हैं चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। अगर ये तीनों बीमारियां जब होती हैं तो यह मच्छरों से ही होती है और मच्छरों के काटने से ये तीनों बीमारियां होती है। नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया के लक्षण। मलेरिया के लक्षण। परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा सर्वप्रथम यकृत कोशिका एवं तत्पश्चात लाल रक्त कणिका को नष्ट करता है। यह परजीवी लाल रक्त कणिका में हीमोजॉइन नामक विषैला पदार्थ उत्सर्जित करता है, जिसके कारण कपकपी होकर मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तत्पश्चात रोगी को तेज ज्वर आ जाता है। अर्थात परजीवी प्लाज्मोडियम जो होता है जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वह यकृत कोशिका को क्षतिग्रस्त करता है, उसके बाद वह लाल रक्त कणिका में हीमोजॉइन नामक एक विषैला पदार्थ विसर्जित करता है, जिसके कारण जो आरबीसी कणिका होता है वह नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के कारण ही कपकपी बुखार आने लगता है, कपकपी ठंड लगने लगता है और उस ठंड के साथ तेज बुखार आता है, जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। मलेरिया के उपचार देखेंगे तो मलेरिया के उपचार का सबसे प्रभावकारी जो है क्विनिन अर्थात सिनकोना पेड़ की छाल है, जिसको सुखाया जाता है और सुखा करके उसको पानी में उबाल करके रोगी को पिलाया जाता है तो रोगी ठीक हो जाता है। इसके कुछ सावधानी देखते हैं जो सावधानी बरतने से मलेरिया से निजात मिल सकती है। तो आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन टंकी कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी तेल का छिड़काव करें। अगर ये सभी सावधानी अपनाएंगे तो हमें मलेरिया से निजात मिल सकती है। तो मलेरिया के जो वाहक है वह है मादा एनाफ्लिज मच्छर जो फैलाने का कार्य करता है, और जो उसके कारक है वह है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। तो यह प्रोटोजोआ बीमारी है जो मलेरिया होता है वह, और यह संक्रमित होता है जो मादा एनाफ्लिज मच्छर है वो फैलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया अर्थात रक्त की कमी, ब्लड की कमी, खून की कमी, इसको एनीमिया कहते हैं, जिसमें आयरन की कमी, लौह तत्वों की कमी पाई जाती है। एनीमिया या रक्त अल्पता के नाम से जानते हैं। मानव शरीर के लिए रक्त का होना बहुत ही जरूरी है। रक्त एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा को बताता है और मानव पुरुषों के लिए रक्त 12 से 16% के 14% के बीच होना चाहिए। हर एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 लीटर खून पाया जाता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति का पहचान है। अगर उससे जब कम होता है शरीर में तो हमें विभिन्न प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे त्वचा का सफ़ेद दिखना, जीभ, नाखून एवं पलकों के अंदर सफ़ेदी आना, चक्कर आना, हृदय गति का तेज होना, चेहरे एवं पैरों पर सूजन दिखाई देना। जब ये सभी लक्षण दिखाई देता है तो हमें एनीमिया या रक्त की कमी होने लगती है।
अर्थात हमारे शरीर के लिए रक्त का होना बहुत ही ज़रूरी है। रक्त के माध्यम से हमारे जो शरीर है वह विभिन्न कार्य संचालन करते हैं। जैसे हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको बाहर निकालने का कार्य ही रक्त ही करता है। उसको पसीना के रूप में या उसको मल मूत्र के रूप में जो भी उसको निष्कासित करता है वह ब्लड ही करता है। और जो शरीर में जो भी तापमान होता है उसको संतुलन बनाए रखने का कार्य ब्लड ही करता है। तो ब्लड का होना हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ब्लड के बिना हमारे जो शरीर है वह अधूरा हो जाएगा। और ब्लड के माध्यम से ही हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ दिखता है और उसके कारण ही हम विभिन्न कार्य कर पाते हैं, नहीं तो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। और जो रक्त की अध्ययन किया जाता है उसको हीमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके उपचार। एनीमिया के कारण है तो एनीमिया के सबसे प्रमुख कारण है लौह तत्व वाली चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन करना। अर्थात जब हम लौह तत्व जिसमें आयरन युक्त पदार्थ होते हैं उन चीज़ों का अगर उचित मात्रा में सेवन नहीं करते हैं, खाते पीते नहीं हैं, तब हमें एनीमिया होता है। और एक दूसरा कारण है मलेरिया। जब मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया होने के दौरान क्या होता है, जो आरबीसी कड़ी का होता है वह नष्ट हो जाता है। तो आरबीसी कड़ी का जब नष्ट हो जाते हैं तो हमारे पेट के अल्सर से खून जाना प्रारंभ होता है और जब खून जाता है तो वह रक्त की कमी हो जाती है जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। यह हो गया एनीमिया का कारण। अब देखते हैं इसके उपचार। तो उपचार में है लौह तत्व वाली चीज़ों का सेवन करें जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन युक्त लौह तत्व युक्त जो पदार्थ हैं उन चीज़ों को खाएं जिसमें ए एवं सी युक्त पदार्थ हो, जैसे पालक, हरे पत्तेदार सब्जी, नींबू, टमाटर, आंवला, ये सभी चीज़ों का सेवन करें जिससे हमारे जो ब्लड की कमी है उसको पूर्ति करे। तो ऐसे चीज़ों का सेवन करें। नेक्स्ट है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस अर्थात फ्लोराइड। फ्लोरोसिस फ्लोरीन अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अत्यधिक मात्रा में प्रवेश के कारण होता है। अर्थात जब हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में जो फ्लोराइड की मात्रा होती है वह अधिक हो जाने के कारण या कमी हो जाने के कारण हमारे शरीर पर दो प्रकार से इफेक्ट डालता है, एक तो दांत पर और दूसरा हड्डी पर। तो दांत पर इस प्रकार इफेक्ट डालता है कि वह जब फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे जो दांत है उस पर पीलापन होने लगता है, दांत की चमक को हटा देता है। और अगर कमी हो जाता है दांत सड़ने लग जाता है, मसूड़ों पर दर्द होने लगता है। ये सभी फ्लोराइड की अधिकता और कमी दोनों के कारण होता है। अगर हड्डी पर देखें तो होता है, अगर हड्डी होने से क्या होता है, हाथ पैर आगे पीछे की ओर मुड़ जाता है, घुटनों के आसपास सूजन होने लगता है, झुकने या बैठने में परेशानियाँ होने लगता है। तो ये सभी जो होता है फ्लोरोसिस के कारण होते हैं। यह हमारे खाने पीने और पानी पीने के माध्यम से ही होता है, जो जिसमें पानी में कम से कम एक लीटर पानी में 1 मिलीग्राम से कम फ्लोराइड हो तभी वह पीने योग्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अमीबिएसिस। अमीबिएसिस बीमारी यह आमाशय में होने वाली बीमारी है और यह हमारे द्वारा दूषित जल, दूषित भोजन करने के माध्यम से वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है जिसके कारण अमीबिएसिस बीमारी होता है। और यह अक्सर बरसात के समय में सबसे ज़्यादा होता है, जिसको पेचिस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो कारण होता है वह है प्रोटोजोआ एंटामीबा हिस्टोलिका के कारण ही अमीबिएसिस बीमारी होते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पेट में बहुत दर्द होता है, ऐंठन होता है, मरोड़ होता है, उल्टी होने की इच्छा होती है, सिर में दर्द होने लगता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, आँखों के सामने आसपास काले घेरे हो जाते हैं, थकावट, पेचिस, कब्ज, ये सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं अमीबिएसिस बीमारी में, जो इसके कारण है प्रोटोजोआ एंटामीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। इसके जो संक्रमण है फैलाने का जो कार्य करता है, या घरेलू मक्खियाँ जो होती है फैलाने के कार्य करता है। जब हम खाना खाने बैठे रहते हैं तो हमारे खाने पर क्या करता है, ये जो मक्खियाँ रहती है वह बैठ जाती है और अपने जो भी गंदगी रहता है वो सबको छोड़ देती है। तब हम उसको खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और शरीर को संक्रमित करने लगता है। इस कारण यह अमीबिएसिस बीमारी होता है, जिसको पेचिस भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा बरसात के समय में होता है। इसका अगर अमीबिएसिस का वाहक पूछे तो घरेलू मक्खियाँ हैं, और इसके जो संचरण कारक पूछे तो प्रोटोजोआ एंटामीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। इसका उपचार है तो नींबू पानी लगातार लें या उपवास रखें, यही अमीबिएसिस का उपचार है। और पानी। नेक्स्ट टॉपिक है पोलियो। पल्स पोलियो। पोलियो से पीड़ित व्यक्ति अपंग हो जाता है। जो पोलियो से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसके कुछ लक्षण होते हैं, सिर दर्द, उल्टी, तेज बुखार और शरीर के किसी एक भाग पर लकवा हो जाते हैं तो उसको पोलियो कहते हैं। और जो पोलियो से पीड़ित व्यक्ति होते हैं यह सबसे ज़्यादा 1 से 5 वर्ष के बच्चे में देखने को मिलता है, क्योंकि उसको सही मात्रा में उसको
पल्स पोलियो का टीका नहीं मिला होता है, पल्स पोलियो का खुराक नहीं मिला रहता है, इसलिए उसको ये पोलियो का शिकार होना पड़ता है, उसको पोलियो ग्रसित हो जाता है। और यह किसके कारण होता है? जो पोलियो होता है वो पोलियो वायरस के कारण होता है, लेकिन इसको जो फैलाने का कार्य करता है, संक्रमित करने का कार्य करता है, जो वायरस की तरह फैलता है, यह जो कार्य करता है वहाँ का कार्य करता है संपर्क मक्खियाँ, पिस्सू, खाना और पानी। इन सभी से क्या होता है? पोलियो होता है, लेकिन इसके जो कारण है वह है पोलियो वायरस। और वाहक जो है संपर्क मक्खियाँ, पिस्सू, खाना और पानी। तो इसको जड़ से खत्म करने के लिए, पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण PPI का आरंभ किया। और पोलियो टीका का आविष्कार सबसे पहले कौन किया? तो अमेरिका के वैज्ञानिक नॉन स्टॉक ने किया। और इस कार्यक्रम के तहत 0 से 5 वर्ष अर्थात जो जन्म से 5 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं हमारे देश में, उन सभी को पोलियो को जड़ से ख़त्म करने के लिए ओरल पोलियो टीको OPV की खुराक दी जाती है। इस पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, अर्थात पोलियो को जड़ से ख़त्म करना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना ही इस पल्स पोलियो का मुख्य उद्देश्य है। पल्स पोलियो अभियान का स्लोगन है 2 बूंद जिंदगी की। जो पल्स पोलियो अभियान है की स्लोगन है वह क्या है? 2 बूंद जिंदगी की। पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन जो है पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण होता है, लेकिन इसको फैलाता कौन है? तो इसको जो फैलाने वाला है वाहक है वह है मक्खियाँ होता है, संपर्क होता है, खाना पानी होता है। इन सभी के कारण 0 से 5 वर्ष के बच्चे में देखने को मिलता है, और जिसमें इसके शरीर के किसी एक भाग पर लकवा हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।